अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान अभी भी तेज है। बीजेपी संगठन ने जो बैठकें ली और लोगों से मुलाकात की, उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक का नतीजा क्या निकलने वाला है। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी बीएल संतोष ने अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात की, कई नेताओं से मुलाकात की और अपनी इस मुलाकात में जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार समस्या कहाँ आ रही है। पहले बताया जा रहा था कि आने वाले कोरोना संक्रमण के कंट्रोल को लेकर के तमाम निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ इस बात की भी समीक्षा की गई है कि पंचायत चुनाव को लेकर के लोगों का क्या सोचना है, यानी मंत्रियों और विधायकों का सोचना क्या है कि आखिरकार पार्टी की हार क्यों हुई। लेकिन अब नई बात यह भी निकल करके आ रही है कि इन सभी नेताओं और मंत्रियों ने बीएल संतोष से साफ तौर पर शिकायत की है कि जो प्रदेश की अफसरशाही है वो राजनेताओं पर हावी पड़ रही है। कई जिले ऐसे हैं जहां के अधिकारी विधायकों और नेताओं की नहीं सुनते और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे तमाम आला अधिकारी विधायकों और मंत्रियों को दरकिनार कर रहे हैं। नेताओं और मंत्रियों ने यह भी शिकायत की कि इन अफसरों की वजह से ही सरकार की लगातार छवि खराब हो रही है, क्योंकि तमाम क्षेत्रों से आने वाले विधायक और जनप्रतिनिधि अपने तमाम समस्याओं और कामों को लेकर के इन अधिकारियों से मिलते हैं, चाहे वो जिले में और चाहे पर लखनऊ में। लेकिन इनकी बातों को न तो सुना जाता है और न ही ध्यान से उन पर काम किया जाता है। इस नजरअंदाजी से लगातार क्षेत्र में हो रहे विकास और दूसरी समस्याओं को मुश्किल होती है। इस बारे में कई विधायकों और मंत्रियों ने बीएल संतोष से शिकायत की है कि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। या तो वो फिर पंचम तल की बात सुनते हैं या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए जो निर्देश मिलते हैं उतनी ही बात सुनते हैं। विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों की बात को वो कोई तवज्जो नहीं देते, जिसका नतीजा ये है कि क्षेत्रों में अगर कोई उनके पास समस्या लेकर के आता है जिसका शासन स्तर पर या फिर प्रशासन के स्तर पर निदान होना है, वो ऐसे ही अधर में लटका रहता है और इसका खामियाजा विधायकों और जनप्रतिनिधि को भुगतना पड़ता है। इस तरह के मामले इतने ज्यादा हो चुके हैं जिसके चलते अब ऐसा लगता है कि बीजेपी को आने वाले चुनाव में इससे मुश्किल हो सकती है। इसीलिए तमाम नेताओं और मंत्रियों ने बीएल संतोष से इसमें दखल देने के लिए कहा है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में ऐसे भी मामले हुए हैं जिसमें मंत्रियों और अफसरों की टकराहट में अफसरों की ज्यादा चली है और मंत्रियों को पीछे हटना पड़ा है। कई मामले ऐसे हुए जिसमें अफसरों ने खुद फैसला करके तय कर लिया कि क्या होना है और मंत्रियों और नेताओं की बात नहीं सुनी गई। और इसकी टकराहट की बात जब मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उसमें भी अफसरों की ही बात मानी गई, यानी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। इस तरह का भरा हुआ गुबार बीएल संतोष के सामने जब फूटा तो इसके मामले में उन्होंने दखल देने की बात कही है। बहरहाल बीएल संतोष मंत्रियों और विधायकों से बातचीत करने के बाद अब दिल्ली जा चुके हैं। इन सारी बातों का नतीजा क्या निकलता है ये वक्त बताएगा, लेकिन तमाम चीजों के एनालिसिस करने के बाद ये साफ है कि आने वाले दिनों में संगठन और अफसरशाही में कुछ बदलाव हो सकते हैं। अफसरशाही में बदलाव इसलिए भी क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं और हर सरकार की तरह बीजेपी सरकार भी अपने चुनिंदा अफसरों को चुनिंदा जगहों पर लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह की शिकायत बीएल संतोष से हुई है उससे एक बात और साफ है कि तमाम ऐसे अफसर जो बेलगाम हैं और जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। बहरहाल बीएल संतोष के पास शिकायतों और सुझावों का वो पिटारा है जो अब दिल्ली जाकर खुलेगा। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि आखिरकार इसका क्या किया जाना है। संगठन, सरकार और अफसरशाही में किस तरह के बदलाव होंगे और किस तरह से सरकार के विस्तार को जो चर्चा ले रही थी उस पर क्या किया जाएगा, ये सब केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। लेकिन इस सुगबुगाहट और सियासी दांवपेच के बीच एक बात तो तय है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने, संगठन ने यह तय किया कि किसी एक बड़े पदाधिकारी को भेज करके तमाम समस्याओं के निदान की कोशिश की जाए। और इसी का नतीजा था कि बीएल संतोष, राधामोहन सिंह लखनऊ में 2 दिन तक डेरा डाले रहे। अब इन सुझावों और सलाहों पर संगठन क्या फैसला करता है ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से 2 दिन तक की मैराथन मीटिंग्स हुई हैं उससे एक बात तय है कि तमाम बदलाव आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बेलगाम हो रही अफसरशाही और मंत्रियों नेताओं की बीएल संतोष को शिकायत पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।